अकबर और बीरबल की बुद्धिमानी। कक्षा 5-8 स्तर की नैतिक कहानी। बहुत समय पहले भारत देश में एक महान और शक्तिशाली राजा राज्य करता था। उनका नाम था बादशाह अकबर। अकबर न केवल बहादुर राजा थे बल्कि बहुत न्यायप्रिय और दयालु भी थे। वे हमेशा चाहते थे कि उनके राज्य की प्रजा सुखी और सुरक्षित रहे। अकबर का दरबार बहुत प्रसिद्ध था। वहाँ बड़े बड़े विद्वान, कलाकार, सैनिक और मंत्री हुआ करते थे। लेकिन इन सब में सबसे विशेष व्यक्ति थे बीरबल। बीरबल अकबर के प्रिय मंत्री थे। वे बहुत बुद्धिमान, समझदार और हंसमुख स्वभाव के थे। अकबर बीरबल की सलाह को बहुत महत्व देते थे। दरबार में एक समस्या। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। सभी मंत्री अपनी अपनी जगह खड़े थे। अकबर कुछ चिंतित दिखाई दे रहे थे। अकबर ने कहा, आजकल मुझे ऐसा लगता है कि लोग बिना सोचे समझे झूठी बातों पर विश्वास करने लगे हैं। छोटी छोटी बातों से झगड़े हो जाते हैं। इससे राज्य में परेशानी बढ़ सकती है। दरबार में सब चुप हो गए। तभी बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं लोगों को सच्चाई और समझदारी का महत्व समझा सकता हूँ। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जो भी उपाय सोचो करो। बीरबल की अनोखी योजना। अगले दिन बीरबल ने पूरे शहर में ढोल बजवाकर घोषणा करवाई, जो व्यक्ति सबसे ईमानदार और सच्चा होगा उसे बादशाह अकबर इनाम देंगे। ये सुनते ही बहुत सारे लोग दरबार में आने लगे। कुछ लोग सच में अच्छे थे लेकिन कुछ केवल इनाम पाने के लालच में आए थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अब तुम कैसे पहचानोगे कि सच्चा कौन है और झूठा कौन? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, सच्चाई बातें करने से नहीं, काम करने से पता चलती है। उन्होंने सभी लोगों को अलग अलग काम दिए। किसी को गरीबों को भोजन बांटने का, किसी को बीमारों की मदद करने का और किसी को साफ सफाई का काम। कुछ ही दिनों में सच्चाई सामने आ गई। जो लोग केवल इनाम के लिए आए थे वे काम से बचने लगे, लेकिन जो सच्चे और अच्छे थे वे बिना किसी शिकायत के अपना काम करते रहे। अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, आज मैंने समझ लिया कि अच्छे इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है। जलन करने वाले मंत्री। बीरबल की तारीफ सुनकर कुछ मंत्री उनसे जलने लगे। वे सोचने लगे कि अकबर हर बात में बीरबल की ही प्रशंसा क्यों करते हैं। एक दिन उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, बीरबल बहुत चालाक हैं। कहीं वे अपनी बुद्धि से आपको भ्रमित न कर दें। अकबर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं बीरबल को अच्छी तरह जानता हूँ। फिर भी यदि तुम चाहते हो तो मैं उनकी एक परीक्षा ले लूँगा। अकबर की कठिन परीक्षा। अगले दिन अकबर ने दरबार में बीरबल को बुलाया और एक खाली कागज देते हुए कहा, बीरबल, इस कागज पर कुछ भी लिखे बिना मुझे एक अच्छा संदेश दो। सभी दरबारी हैरान रह गए। वे सोचने लगे कि बिना लिखे संदेश कैसे दिया जा सकता है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा, फिर उन्होंने कागज को मोड़कर अकबर को दे दिया और बोले, महाराज, ये कागज हमें सिखाता है कि हर बात शब्दों में नहीं कही जाती। कभी कभी चुप रहना भी बहुत कुछ कह देता है। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। जलन करने वाले मंत्री शर्मिंदा हो गए। अकाल का समय। कुछ समय बाद अकबर के राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए और लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं बचा। अकबर बहुत परेशान हो गए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे अपनी प्रजा की चिंता हो रही है। हम उनकी मदद कैसे करें? बीरबल ने कहा, महाराज, यदि अमीर लोग थोड़ा थोड़ा अनाज दान करें तो हम गरीबों की मदद कर सकते हैं। अकबर को यह सुझाव बहुत अच्छा लगा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि सभी धनवान लोग अनाज जमा करें और जरूरतमंदों में बांटा जाए। कुछ ही दिनों में लोगों को भोजन मिलने लगा। प्रजा ने राहत की सांस ली। अकबर का प्रश्न। एक दिन अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, बताओ, सबसे बड़ी चीज क्या है, धन, शक्ति या बुद्धि? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, धन और शक्ति उपयोगी हैं लेकिन सबसे बड़ी चीज है अच्छा चरित्र। बिना अच्छे चरित्र के बुद्धि भी गलत रास्ते पर जा सकती है। अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई। कहानी का अंत। अकबर का राज्य धीरे धीरे सुखी और समृद्ध बन गया। प्रजा अकबर और बीरबल दोनों का सम्मान करने लगी। बीरबल की बुद्धिमानी की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। लोग समझ गए कि सच्ची समझदारी वही है जो दूसरों की भलाई के काम आए। कहानी की सीख, मॉरल, सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। अच्छे काम करने से ही इंसान की पहचान होती है। बुद्धि का सही उपयोग सभी की भलाई के लिए होना चाहिए। अच्छा चरित्र धन और शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। सच्चा नेता वही होता है जो अपनी प्रजा का ध्यान रखे। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल एजुकेशन शॉट 3577 को सब्सक्राइब करें।